राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे साल के आखिरी लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में, जो पूर्णिमा तिथि के दिन लगने जा रहा है, दिन 28 अक्टूबर शनिवार को। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो है ग्रहण का जो मेन समय है वो कितने समय का है, कितने बजे से कितने बजे तक का है, सूतक काल कितने बजे से लग जाएगा, और इस ग्रहण काल में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को कौन से कार्य जो है वो नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य वो करेंगे तो उनके गर्भ में जो शिशु है, बालक है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि देखिए आधी अधूरी जानकारी हमेशा आधा अधूरा लाभ ही हमें देती है। तो साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है, जो ग्रहण लगने जा रहा है, वो 28 अक्टूबर को दिन शनिवार के दिन लगेगा। ये ग्रहण जो है भारत के साथ साथ उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, तो देश विश्व में कई हिस्सों में ये देखा जा रहा है, और भारत में भी पूर्ण रूप से ये ग्रहण मान्य है। तो सूतक काल जो होता है वो ग्रहण के जो है 12 घंटे पहले या कम से कम 9 घंटे पहले लग जाता है और वो मान्य होता है। तो इस सूतक काल में जो है हमें वैसे तो ज़्यादातर जो लोग बच्चे नहीं हैं, बच्चों और वृद्धों को छोड़कर जो सामान्य लोग हैं उनको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ऐसा अगर आपके संग कोई परेशानी है, आप वृद्ध हैं या बीमार हैं, दवाई वगैरह लेते हैं, तो आपके संग ये थोड़ी इसमें छूट होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रहण का जो मेन काल है वो कब का है। मेन समय जो है वो रात्रि 28 अक्टूबर को जो है 1:06 से लेकर 2:22 तक का जो मेन समय है वो ग्रहण काल का समय है। और सूतक काल जो है वो 28 अक्टूबर को शाम 4 बजे से लग जाएगा। तो 4 बजे से पहले पहले आपको जो है अपने मंदिर की संध्या पूजा जो है वो कर लेनी है। उसके बाद मंदिर के में पर्दा लगा देना है, या जो भी उसके कपाट है वो बंद कर दिए जाते हैं। तो ऐसा आप करेंगे। अब दुविधा है कि उस पूर्णिमा को, अश्विन माह की जो पूर्णिमा होती है वो शरद पूर्णिमा कहलाती है, और शरद पूर्णिमा के दिन हम खीर वगैरह बना के भी जो है चांद की रोशनी में रखते हैं। तो ये जो है आप सभी जानते हैं कि सूतक काल में बनाई हुई चीज़ या रखी हुई चीज़ बिल्कुल मान्य नहीं होती है। तो आप जो है खीर जो है वो चंद्रमा की रोशनी में ना रखें। आप सूतक काल से पहले 4 बजे से पहले पहले अगर खीर बना लेते हैं तो वो मान्य है, और उसमें तुलसी का पत्ता रख के आप उसको रख दीजिए। और रात्रि में 2:22 के बाद अगर आप स्नान करके और स्वच्छ होके ये खीर को रखते हैं तो वो मान्य होती है, नहीं तो खीर आप मत रखिए। इस प्रकार से आपको खीर का इस बार करना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा में खीर जो रखी जाती है तो कहा जाता है कि उसमें अमृत वर्षा होती है और वो बेहद लाभकारी होती है। अब जो व्रत रख रहे हैं पूर्णिमा का, तो उनको व्रत की पूजा किस प्रकार करनी है। देखिए, पूर्णिमा तिथि जो है 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 से शुरू होकर 28 अक्टूबर को 1:55 पर दिन में ख़त्म हो रही है। तो जो व्रती हैं, पूर्णिमा का पूजा जो है सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो दिन में कर सकते हैं, सुबह में कर सकते हैं, और अर्घ जो है वो नहीं दिया जाएगा चांद का। अब मैं आपको बताती हूँ कि गर्भवती महिलाएं जो हैं वो किन कार्यों को ग्रहण काल में बिल्कुल भी उन्हें नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को जो मेन समय है वो तो रात्रि में पड़ जा रहा है, लेकिन जब सूतक काल शुरू हो जाता है शाम को 4 बजे से जो लग रहा है, उसमें आपको, गर्भवती हैं आप, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आपको किसी भी चीज़ को काटना नहीं होता है, कोई भी कपड़ा आदि कोई भी चीज़ सिलाई नहीं करनी होती है। इन 2 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, तो ये आप बहुत विशेष ध्यान रखिए। अगली चीज़ आपको क्या करना होता है कि आप पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े इस ग्रहण का, तो आप जो है 2-3 कार्य कर सकती हैं। आप अपने पास जो है हींग को पानी में घोलकर और उसमें उसका छींटा आप अपने कपड़ों पे दे सकती हैं, दुपट्टे वगैरह पे, साड़ी पे। कहते हैं कि इसकी खुशबू से जो है नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। आप सोते समय रात में अपने पास जो है लोहे की कोई चीज़ अपने सिरहाने रख सकती हैं, अपने पलंग के नीचे रख सकती हैं, तो इससे भी नकारात्मक जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। अपने तकिया के नीचे आप तुलसी दल रख सकती हैं। यदि आपके पास तुलसी की माला है तो वो भी आप अपने गले में पहन सकती हैं। वैसे तो सूतक काल में भी और ग्रहण काल में भी गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। यदि यह संभव है
तो आप जो है किसी भी देवी देवता को जिसे आप मानते हो उसका जप आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं। यदि आप श्री हरि को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो आप तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इसका जप कर सकते हैं। कोई भी आप जो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इसका जाप कर सकती हैं। इस प्रकार जो मेन समय है 1-1.5 घंटे का, वो आप उसमें ये कार्य कर सकती हैं। तो आपके ऊपर जो बुरी शक्तियाँ जिसे कहते हैं नकारात्मक प्रभाव होता है, इसका कम से कम प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो इस प्रकार गर्भवती महिलाओं को ये कार्य करना चाहिए। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। कमेंट पे हमेशा की तरह आप राधे राधे लिख सकते हैं। धन्यवाद।